And here we are, yes indeed. और वेल आप लोगों के मैसेजेस भी अभी देख रहा था जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं. और उसके अलावा बहुत कुछ प्रोग्राम में बात करनी है. नेचुरली आज क्रिकेट का भी जिक्र होना है. पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज एक दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर से रिज्यूम होगी. Will Pakistan be able to make a comeback? Okay, we'll talk about some of the spectator woes as well. आप अगर आज या आने वाले दिनों में नेशनल स्टेडियम कराची जाने का इरादा रखते हैं तो वो क्या चीजें हैं जिसके लिए आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा. ठीक हो गया जी. जरा इस पे भी हम बात कर लेते हैं बिकॉज पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी को तकरीबन कोई 5 साल होने को आ रहे हैं. माशाल्लाह 5 साल से ज्यादा हो गए इनफैक्ट. लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ बहुत ही बेसिक से लेसन्स हैं जो कि सीखने को तैयार नहीं है. बिकॉज परहैप्स ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए रेपुटेशन रियली डज नॉट मैटर. आई मीन सम पीपल, आई एम नॉट सेइंग द एंटायर पीसीबी हैज गॉट इश्यूज, बट कुछ ऐसे अहम डिसीजन मेकर्स रहे हैं जिनके लिए शायद रेपुटेशन या लोगों का एक्सपीरियंस इतना मैटर नहीं करता. बिकॉज लाहौर के जो लोग हैं उनके लिए एक नया नोटिफिकेशन आ गया मैच देखने के लिए. नहीं पता हो तो प्लीज स्टे ट्यून. प्रोग्राम में आगे चल के इसके हवाले से हम बात करेंगे. और इसके अलावा आप लोग के ट्वीट्स, देन देयर आर सम इंटरनेशनल इश्यूज देयर एज वेल. अक़वाम मुत्तहिदा में जो बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए हैं वो इस वक्त अपने खिताबात कर रहे हैं. कल जो बाइडेन साहब ने खिताब किया. इसके अलावा इस वक्त मगरबी दुनिया की जान यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की उन्होंने भी जो है वो खिताब किया. अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा हुआ है. 75 बेसिस पॉइंट का एक बार फिर से इजाफा हुआ है. इसका क्या इम्पैक्ट होगा? हाउ डज दिस इम्पैक्ट पाकिस्तान? ये जरा जो है ना वो हम जरूर बात करते हैं इसके हवाले से. वन एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट अनदर थिंग डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से. डोनाल्ड ट्रंप पे रियासत न्यूयॉर्क ने जो है वो एक केस फाइल किया है. किस चीज के हवाले से ये भी देखते हैं. तो लॉट्स टू टॉक अबाउट इन द प्रोग्राम. आई रियली डोंट नो मैं कितनी चीजें इसमें कवर कर पाऊंगा बिकॉज माशाल्लाह आप लोग के मैसेजेस इतने सारे होते हैं ना कि मुझे कुछ और ज्यादा बोलने का मौका ही नहीं मिलता. बट देन यही तो इस शो की ब्यूटी है. ऑलराइट, ठीक है जी. क्या सीन है? वी हैव गॉट अ कूल बडी का मैसेज आया आज का पहला को. रात में मैसेज उन्होंने किया. गालिबन क्रिकेट मैच वो देख रहे थे. कहते थे आजम खान स्कोर्ड 64 of 42 at a crucial time in a pitch where the average batting first is just 136, helping his team to get a good total of 160 plus. Why does Ramiz and Wasim have ego issues with selecting Azam? I think अगर आपने हमारा शो जो हम समा टीवी पे करते हैं अगर आपने वो मोहम्मद वसीम के साथ देखा हो तो उसमें उसने बड़ा क्लियरली ये बोला है कि आजम की जो प्रेजेंस है इन द ड्रेसिंग रूम दैट रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस अबाउट द फिटनेस स्टैंडर्ड्स जो कि हमने सेट किए हैं. बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि जी एक सर्टन मिनिमम फिटनेस क्राइटेरिया है जिस पे खिलाड़ी को पूरा उतरना चाहिए. तो आजम जो है वो उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता है. इस वजह से उसको टीम में शामिल नहीं किया जा रहा. अच्छा, मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आजम खुद भी कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है अपनी अब देखें उसकी एक बाय बर्थ एक फिजिक है और बहुत सारे लोग जो आजम के करीब रहते हैं वो कहते भी यही है कि उसको कोई कंसर्न भी नहीं है. ही इज अ प्रीटी मम्मी डैडी काइंड ऑफ अ चाइल्ड. और उसको वो ज़ाहिर स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी जो कि क्रिकेटर को जनरली एक सर्टन लेवल से ज़ाहिर बात माननी पड़ेगी. प्रिविलेज बैकग्राउंड का बच्चा है. उसका फादर बहुत बड़े पाकिस्तानी क्रिकेटर रहे हैं. तो थिंग्स आर इजियर फॉर सच चिल्ड्रन डेफिनेटली बट दे आर मोर अंडर द माइक्रोस्कोप एज वेल एट टाइम्स. वो जो मेहनत शायद साइम को करनी पड़ी वो आजम को नहीं करनी पड़ी टू गेट इनटू द लाइमलाइट. सो बहरहाल ये इशू है जी. फिटनेस का उसका मसला है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जब तक फिटनेस ठीक नहीं होती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको लेने को तैयार है नहीं. वकास पाई का मैसेज आया है. कहते हैं नॉट इवन अ क्रिकेट टीम एवर हैड वन अ ट्रॉफी टूर लाइक दिस इवन आफ्टर विनिंग 2007 वर्ल्ड कप. वो 2009 वर्ल्ड कप बाय द वे. 2007 में तो हम बड़े जलील हुए थे अगर आपको याद हो, बाहर हो गए थे जी. बिल्कुल, ये बांग्लादेश की जो विमेन फुटबॉल टीम है उन्होंने सैफ चैंपियनशिप जीती है. पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया इस टूर्नामेंट में शिकस्त खाया है और बांग्लादेश ने जो है वो इनको शिकस्त दी है. सो दैट्स अ जाइंट लीप फॉरवर्ड फॉर बांग्लादेश वुमेन फुटबॉल. इंडिया को शिकस्त देना एक वर्ल्ड इवेंट में. पाकिस्तान को उन्होंने 6-0 से शिकस्त दी थी. तो अपेरेंटली बांग्लादेश वुमेन फुटबॉल इज डूइंग गुड. सो दे हैड अ विक्ट्री परेड yesterday and good on them. All right, खुर्रम अख्तर कहते हैं ये क्या है यार? Where is the sense of respect for these historic monuments? Where are the authorities? Is such public exposure? अच्छा, ये कोई बॉडी बिल्डर हैं, आदिल खान इनका नाम है और ये मीनार पाकिस्तान में खड़े होके अपनी जो है ना वो जो है बॉडी बिल्डिंग दिखा रहे हैं, अपनी बॉडी दिखा रहे हैं बेसिकली. और आई थिंक इट्स अ प्रीटी वेल क्यूरेटेड बॉडी दैट दिस गाय हैज गॉट. और हमारे कुछ दोस्तों को ज़ाहिर है इन चीज़ों से परेशानी होती है. खुर्रम अख्तर भी उन दोस्तों में से हैं.
लेकिन जैसा कि हमारे दोस्त अहमर खान ने नीचे लिखा हुआ है कि शुक्र करें कि उन्होंने सिर्फ कमीज उतारी हुई है, तो अब क्या कह सकते हैं जी. बिल्कुल. अच्छा जी, अब्दुल रज़ाक साहब ने बताया राजू श्रीवास्तव का इंतकाल हो गया. ये इंडियन कॉमेडियन जो है राजू श्रीवास्तव, इनका मैंने बीच में सुना था, मैंने कुछ बीमार हो गए थे ये, अब इनका इंतकाल भी हो गया. तो चलें जी, ये आई थिंक काफ़ी मशहूर इंडिया के टॉप कॉमेडियंस, जो फर्स्ट जनरेशन इंडिया के अच्छे कॉमेडियंस आए थे उनमें से ज़ाहिर ये थे. बस अच्छे भी ठीक थे, लाइक ठीक थे. लेकिन रिसेंट टाइम्स में आपने देखा कि ये बहुत ही हिंदुत्व का सपोर्टर जो है ये बन गया था और आके बड़ी धमकियां मुसलमानों को और ये सब दे रहा होता था. तो क्या कह सकते हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. देन वी हैव गॉट हुसैन ए सिराज कहते हैं सलाम डियर पीपल से हैप्पी बर्थडे टू माय प्लीज से हैप्पी बर्थडे टू माय डॉटर Aisha Ahmed. She's turning 9 today. She listens to your show while going to school but loves पानी का बुलबुला. All right, so that means कल पानी का बुलबुला जो हम चलाएंगे वो हम आयशा के नाम करेंगे. All right, happy birthday Aisha and wishing you a wonderful day and year ahead. All right. इसके अलावा अहमर कहते हैं I saw the interview of Saim Ayub in your summer show. He actually looks very young but mashallah spoke really well. Looks intelligent. He has a good head on his shoulder. May he will shine in the future. Yeah, I think it was a very good interview. और मैं बड़ा स्ट्रांगली आप लोगों को रेकमेंड करूंगा. मैंने कल ये लिंक भी शेयर किया था और मैं चले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डाल देता हूँ. साइम का कल हमने इंटरव्यू किया था, हमें पिंडी से उसने ज्वाइन किया था बिकॉज अभी कायदे आजम अभी डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो चलेंगे तो उसके लिए उसको अभी मसरूफ रहना है, तो ही हैजंट रियली कम बैक टू कराची येट. तो हमें उसने इस्लामाबाद से ज्वाइन किया था हमारे स्टूडियो से. एंड यस आई थिंक वी वर ऑल वेरी इम्प्रेस्ड. ना सिर्फ मैं सवेरा बल्कि हमारे जो प्रोडक्शन टीम भी थी, जो प्रोड्यूसर्स थे एंड ऑल, बिकॉज ही गेव सम वेरी स्मार्ट आंसर्स. और जाहिर है फर्क पड़ता है, परवरिश का बड़ा असर होता है और आपके बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड का बड़ा इसमें इम्पैक्ट होता है. सो वेरी गुड इंटरव्यू. आप लोग जरूर इस इंटरव्यू को जो है वो देखिएगा. आई थिंक बैक टू बैक a couple of good shows, पहले वसीम के साथ एंड देन साइम के साथ. So yeah, I think I'm enjoying my time there, जितना भी रह गया है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. आसिफ खान कहते हैं अदील भाई that's how they select the team for Pakistan. अच्छा चलें मैं ये देख लेता हूँ क्या है भाई ये वीडियो. तहसीन अमजद कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्वीट हार्ट ब्रदर अदील. स्वीट हार्ट ब्रदर अदील, तो मोहब्बत करते हैं आप. कहते हैं जी मेरा एफएम सोशल मीडिया टीम along with रेडियो होस्ट आर ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर रेडियो लिसनर्स. जबरदस्त. चलें जी बहुत शुक्रिया. आपने कहा है कि सब लोग माफ कीजिएगा मेरा एफएम के जो यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब करें. बिल्कुल करें जी. थैंक यू सो मच तहसीन अमजद फॉर बीइंग आवर ब्रांड एम्बेसडर. खुश रहिए. फराज कहते हैं मार्शल लॉ लगने से ऐसा क्या होगा जिससे सब पॉलिटिशियंस घबराते हैं. अयूब ज़िया और मुशर्रफ के दौर में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, ऐसी लूटमार नहीं थी. कराची के अवाम उस वक्त महसूस कर चुके हैं. एक खौफ है लोगों में. फिलहाल दूर दूर तक अच्छे की उम्मीद नहीं है. अच्छा मैं तमाम तर ज़रा डेमोक्रेसी के साथ जो इशूज़ और मसले हैं इसके बावजूद यू रियली थिंक दैट मिलिट्री रूल इज अ सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स. अगर ये होता तो फिर ये प्रॉब्लम्स क्यों नहीं सॉल्व हुए. तो ये मेरे ख्याल से आई थिंक इस चीज़ को अब मैं आज सुबह इत्तेफाक से पार्क में हमारे एक दोस्त मिले थे और वो भी बहुत आर्ग्यू कर रहे थे कि यू कांट रियली टेक ऑन द पावरफुल सर्कल्स एंड ऑल एंड आई वाज लाइक मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के हवाले से. बट नहीं, आई थिंक द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट डेमोक्रेसी को चलने दें, इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होने दें. इसमें हुकूमतें जो भी आती हैं इनको इनका टाइम पूरा करने दें, हुकूमतों को टाइम पूरा करने दें, बीच में दखल अंदाजियाँ ना करें. सिस्टम इज गोइंग टू फिक्स इटसेल्फ. कहीं ना कहीं कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला शख्स इलेक्शन जीत कर आ ही जाएगा और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पाकिस्तान की पॉलिसीज बनाएगा. मेरे ख्याल से बननी शुरू हो गई थी, कुछ बड़े टफ डिसीजंस लिए गए थे, कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के बेनिफिट्स भी पाकिस्तान को मिलना शुरू हो गए थे कि अचानक फिर ये सिलसिला हुआ. सो मुझे कोई वाकई ये बता दे कि मिलिट्री रूल जो है द सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स, तो मैं ये आर्ग्यूमेंट मान लूंगा. मैं एक ज़माने में अपने बचपने में शायद बड़ा इसका सपोर्टर रहा हूँगा, लेकिन एज आई हैव ग्रोन बिग, मेरे यहाँ थोड़ी सी मेच्योरिटी आई है. मैडम नूर जहाँ गाने जब से पसंद आना शुरू हुए तब से अंदाज़ा यही हुआ है कि नहीं यार, आई थिंक जो हो अमरुहुम शूरा बैनुहुम के तसव्वुर पे ही हम हुकूमत चलाते हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. पीर ज़हीर साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सलाम टू ऑल द लिसनर्स listening to the show with best wishes. आसिफ साहब, लाला अमीन and गुल मुस्तफ़ा. All right, चलें जी, that's great. And पीर ज़हीर साहब ने अपनी जवानी की तस्वीर भी एक शेयर की है. सर जबरदस्त. आपको लग रहा है कि आप $6 million मैन के हीरो से मिल रहे हैं. चलें सर, अपने सोचने में क्या हर्ज है सर. बिल्कुल मिल रहे हैं सर, नो डाउट अबाउट दैट. All right, अब्दुल रज़ाक कहते हैं I think he murdered his girlfriend and why he has been called innocent. अदनान सैयद. यार रज़ाक भाई, आप रोजाना प्रोग्राम सुनते हैं और इतनी लंबी आपको स्टोरी सुनाई थी, पूरी कहानी सुनाई थी. अदनान सैयद को क्यों
जेल से जो है रिहा किया गया और आपने तो उसको पूरी चार्जशीट फाइल कर दी अपने एक जुमले में यार. जाइए सर, नाराज कर दिया आपने सर हमको. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और इसके अलावा जावेद साहब कहते हैं ट्रम्प अडल्ट चिल्ड्रन सूड बाय न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल फॉर फ्रॉड. बिल्कुल जी, इस पे हम बात करेंगे अगर मुझे टाइम मिलता है आगे. नवाब साहब गुड मॉर्निंग आपको. अरे बाप रे, हमें तो ब्रेक की जाने बढ़ना था, 33 हो गए, तो एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं. सबा का मैसेज आखिरी हम शामिल कर लेते हैं. इस्लामाबाद सारा सिस्टर कब मेरा अच्छा सारा कब स्टूडियो में दिखेंगी. इनवाइट सारा एंड मदर इन दी FM शो. चलें जी, बिल्कुल जो है ना वो ऐसे ही हम करते हैं. अभी आपको हम देखते हैं जी, बिल्कुल लेकर आऊंगा. मैं तो लास्ट ईद के प्रोग्राम में सारा को लाना चाह रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं खुद ईद के प्रोग्राम में नहीं आ पाया था बिकॉज शदीद कुछ बारिशों का सीन हो गया था और काफी बैड सीन हो गया था. ठीक है, अभी बढ़ते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील. सुबह के 7:34 हो चुके हैं. डीजे सुमेर कहते हैं देयर इज अ रेज इन ईरान, सेवरल पुलिस कैंप सेट ऑन फायर इन तेहरान. लेट्स डिस्कस ईरान प्रोटेस्ट इन द फाइनल लिंक ऑफ टुडेज शो. बिल्कुल आज कोशिश करते हैं ईरान के हवाले से बात करने के लिए. और बिल्कुल ईरान का हमने अभी 2 दिन पहले भी जिक्र किया था और ईरान में ऐसा लग रहा है कि मामलात काफ़ी कम अज़ कम वेस्टर्न मीडिया जिस तरह पोर्ट्रे कर रहा है वो यही है कि मामलात काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के जो है वो इस वक्त आवाम में ज़बरदस्त गुस्सा जो है वो पाया जाता है. और अभी तक गुस्सा लोगों का ऐसा लगता है कि महसा अमीनी का जो ये केस हुआ है इसके हवाले से अभी तक ठंडा नहीं हुआ है. अब देखते ही हैं. सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत सारी जो ईरान में जो रजीम वो जो वहाँ पे आप जानते हैं कि उधर जो जिस तरह का तर्ज हुकूमत है ईरान में उसके खिलाफ बहुत सारी तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर जो है वो इकट्ठा हो रही हैं. और देखते ही हैं कि क्या उनको ईरानियन जो रजीम है वो उनको क्रश कर देगी या फिर अपने अवाम की आवाज़ सुनेगी. ये भी एक बड़ा है. देखिए अवाम की अभी भी एक बड़ी तादाद जो है मुमकिन है वहाँ पे कि वो इसको पसंद करती होगी जो इंडियन रजीम है. बिकॉज जाहिर है आपको पता है कि हमारे यहाँ हमेशा हर सोसाइटी में एक सर्टन पॉपुलेशन होती है जो कि कंजर्वेटिव होती है, जो कि कदामत पसंद होती है, जो कि उल्मा हजरात के या मौलवी साहिबान के जो बताए हुए उसूल होते हैं उनको ही इस्लाम की सही इंटरप्रिटेशन मानती है. सो वही है सिलसिला. वो जाहिर है वो सपोर्ट भी कर रहे होंगे, बट जाहिर एक बड़ी तादाद है ईरान में, एक बड़ी पॉपुलेशन है जो कि चेंज चाहती है, तब्दीली चाहती है. और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो तेहरान की सड़कों पे भी निकले हुए हैं और भी शहरों में प्रोटेस्ट की इत्तलात हैं. बट लेट्स सी, ये कोई पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है. आई थिंक पिछले 10-15 साल में ईरान में मुसलसल इस तरह के मामलात जो हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं. एंड देन लेट्स सी क्या होता है. जावेद साहब कहते हैं कंटिन्यूइंग द डिस्कशन ऑन डिजिटल झंकार, आई यूज्ड टू कॉल इट digital fitkar in the 90s when the trend was on. It was hard to find a cassette without it. It ruined many songs in those days. My demand to the shopkeeper was to bring cassettes without it. Thanks to social media that now we can have the original versions as well. Yeah, आई थिंक कल मैं वो मैडम के सॉन्ग की बात कर रहा था, वो तो हमारे दोस्त अहमर ने उसका पूरा क्लिप बना लिया यार. उसमें तो मैंने कहा जॉन रैम्बो डांस कर रहा हूँ, जॉन रैम्बो को भी डांस करते हुए दिखा दिया उसमें. यार कमाल है यार, अहमर छा गया है भाई बंदा यार, जबरदस्त. बहुत मजा आया. मैंने घर में भी कल दिखाया तो हमारे बच्चों को तो इतना पसंद आया वो क्लिप. वो मेरी छोटी वाली तो बार बार कही जा रही है इसको रिपीट पे लगाएं इसको. पता नहीं वो क्या समझ रही थी इसको, लेकिन खैर चले जी. इसके अलावा ईशान बेग साहब ने खबर की है, पुतिन हैज साइंड अ decree 300,000 reservists called to fight in Ukraine, ordered a partial mobilization of reservists, those with combat and service experience. Any one 18 to 16 could not leave Russia and would need to join military for full mobilization. हाँ जी बिल्कुल, ये पुतिन साहब ने कहा है कि 3 लाख जो पैरामिलिट्री है उनको, जो रिजर्व्स हैं उनको वो मोबिलाइज कर रहे हैं यूक्रेन में लड़ने के लिए. ऐसा लग ये रहा है कि वो यूक्रेन में एक फाइनल बैटल की जो है वो अब तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए बहुत ज्यादा जानों के जो है वो ज़िया से वो दरेक करने को तैयार नहीं है. अच्छा, इसके खिलाफ जो है ना, तो उन्होंने कहा कि जी रिजर्व्स को 3 लाख रिजर्व्स को उन्होंने ऑर्डर किया है कि चलो जी तैयारी पकड़ो और तुम्हें जो है वो यूक्रेन अब लड़ने के लिए जाना है. अब उसमें जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि वहां पे कल प्रोटेस्ट हुए हैं काफी ज्यादा. रूस में हुए हैं, माफ कीजिएगा मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में और भी शहरों में हुए हैं, एकटेरिनबर्ग एक्सेट्रा. और बड़ी तादाद में लोग गिरफ्तार किया गया है. सो एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स विद इन रशिया, उनका कहना यह है कि तकरीबन कोई 1300 लोगों को जो है वो कल में अरेस्ट किया गया है. सो या व्लादिमीर पुतिन मे बी इज फीलिंग द प्रेशर. बिकॉज देखिए एक बात तो मानने की, और वो यही है कि जो इनके एक्चुअल टारगेट्स थे इस जंग से वो तो पूरे होते हुए इनको मुश्किल लग रहे हैं. जो उनका प्लान था, हम कीव पे कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो तो उनसे खैर अब नहीं हो रहा.
अब वो जो उनका ईस्टर्न फ्लैंक है, सुनने में आ रहा है कि जी उसको बस वो अब वहां पर रेफरेंडम करवा के उनको आजादी दिलवाने वाले हैं या रूस के साथ उनको मर्ज करवाने वाले हैं. सो लेट्स सी क्या होता है. ओके, अताउर रहमान साहब ने एक ट्वीट शेयर किया है मेरे साथ, कोई मिस्टर जेम्स क्लेयर का. अच्छा जी, जेम्स क्लेयर जो है वो क्या कहते हैं, कीपिंग द हैबिट अलाइव इज अ पावरफुल एक्ट. इज इजी टू स्टे इन शेप देन टू गेट इन शेप. It's easier to keep a house clean than to get it clean. Many days it may feel like you are treading water, but maintaining your progress saves your future self a great deal of work. I think ये बड़ी अच्छी बात की. अगर मैं इसको समझ पाया हूँ अताउर रहमान साहब, मैं भी अक्सर लोगों को जो वेट लॉस करने वाली बात कहते हैं, मैं उनको हमेशा ये बात बताता हूँ कि यार देखो, वेट लॉस आप एक बार आप करते हैं एंड आफ्टर दैट यू नीड टू मेंटेन इट. आपको फिर वो उतना खौफनाक वाले रूटीन को फॉलो नहीं करना पड़ता, जो कि खौफनाक वाला मैं इसलिए कह रहा हूँ इवन तो आपके लिए बड़ा अच्छा होता है. वो आप एक बार वेट लूजिंग के इस एक्सपीरियंस से गुजरेंगे, अपने वजन को कम करने वाले इस एक्सपीरियंस से जब आप गुजरेंगे, सो लेट्स से आपने 10 kg अपना वेट कम कर लिया, अब आपको वही एफर्ट नहीं करनी है, बिकॉज आपको अब मजीद 10 kg कम नहीं करना वेट. आप कहें बस ये मेरा वेट है, दिस इज माई आइडियल वेट, माई BMI इज इन द एक्सेप्टेबल नॉर्मल रेंज, मुझे इसको मेंटेन करना है. एंड ट्रस्ट मी, मेंटेनिंग इट इज नॉट दैट टफ. प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी जो गंदी आदतें होती हैं उनका रिलैप्स हो जाता है, उससे हमें अपने आप को बचाना है. सो या गुड थॉट सर, गुड थॉट. वालेकुम अस्सलाम अताउर रहमान साहब. मैं उम्मीद करता हूँ आपका आज का मॉर्निंग का सेशन रूटीन का योगा का अच्छा गया होगा. तारुल्लाह खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर. कल रात टीवी प्रोग्राम में डॉक्टर अशफाक साहब ने फरमाया कि मौजूदा हुकूमत ने इकोनॉमी को सहारा देने के लिए कोई एक भी काम नहीं किया. क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? हाँ, मेरे ख्याल से तो मैं उससे जाती तौर से मुत्तफिक हूँ और मुझे इंतहाई, मैं तो आई थिंक मेरा तो ख्याल से तो डॉक्टर ताहिर साहब, मैंने तो बड़ा क्लियरली अपने इन ख्यालात का मैं इज़हार करता रहा हूँ कि दे बी एब्सोल्युटली क्लूलेस अबाउट करना क्या है. बिकॉज कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी प्लान आपको जो है वो नजर नहीं आया है कि यार हम ये XYZ चीजें करेंगे तो इससे कुछ ये. अभी उनको सिर्फ और सिर्फ ये है कि यार जो उन्होंने एक फिजा क्रिएट की थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, वो सिर्फ उन्होंने एक IMF का वो प्लान लेकर आए, वो जो IMF का प्रोग्राम है उसको उन्होंने रिज्यूम किया है. उसके अलावा तो मुझे और कोई बात समझ में नहीं आ रही. अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि आपको पता चला होगा कि FBR इस महीने का टारगेट उनको ऐसा लगता है कि मिस हो जाए. बिकॉज देखिए, पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बुरी तरह हिट हुई है. आप किसी भी बिजनेसमैन से इस वक्त बात कर लें, मैं तो कहता हूँ बिजनेसमैन आप रहने दें. मैं तो कितने दुकानदार हैं आप उनसे बात कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि यार हम दुकान बंद करने वाले हैं बिकॉज हमारे खर्चे इतने बढ़ गए हैं, यूटिलिटीज एंड ऑल, हमें तो अब काम वारे में ही नहीं आ रहा है. सो हो ये रहा है कि जो गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन है उस टैक्स कलेक्शन में कमी हो रही है और सितंबर में लग ये रहा है कि हुकूमत जो है वो अपना टैक्स का टारगेट मीट नहीं कर पाएगी. और अगर अपना टैक्स का टारगेट वो मीट नहीं कर पाई तो उनको कुछ चीजों को एक्टिवेट करना पड़ेगा. और उनमें जो कुछ चीजें एक्टिवेट होनी है उनमें से एक ये है कि पेट्रोल पे GST लगाया जा सकता है. अल्लाह करे ये नौबत ना है. अगले आखिरी 11 दिन जो आखिरी नंबर आया था, अब तो खैर 8 दिन रह गए, 9 दिन रह गए इस महीने के. अल्लाह करे ये टारगेट जो है ऑन कोर्स हो, बिकॉज YTD यानी ईयर टू डेट में हम अभी तक अपने टारगेट्स में बेहतर जा रहे हैं. वी आर डूइंग फाइन. आई थिंक वी आर अबव टारगेट जो FBR ने सेट किया था. अब सितंबर में जो है अगर ये टारगेट मीट नहीं होता तो फिर पहला जो टारगेट किया जाता है, वो पहला जो जिसको एक्टिवेट FBR कर सकती है, वो पेट्रोल पे GST लगाना है. बिकॉज कल जो पेट्रोल की नई प्राइसेस आई हैं उसमें परसों जो GST नहीं है, अभी तक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में भी मामूली सा रद्दोबदल जो है वो किया गया है, लेकिन अभी तक GST नहीं लगाया गया. तो शायद अब GST भी लगाना पड़ जाए, जिससे पेट्रोल की कीमतें जो है वो मजीद बढ़ सकती हैं. तो मैं डॉक्टर अशफाक से इतना कोई इख्तिलाफ जो है वो इस बात पे नहीं करूंगा. खिलजी साहब कहते हैं yesterday's talk on mental health was very beautiful and true. Life is like a roller coaster, ups and down, this and that way. Twisting, the key is hold on, brace and have hope. Speak out, share and listen. Morning and attendance from your named बागीचा. जबरदस्त खिलजी साहब, बिल्कुल कल का डिस्कशन अच्छा था and I'm very happy कि शो के बाद मुझे कुछ लोगों ने वाकई कांटेक्ट किया. Some people actually wanted some help, जिसके लिए उन्होंने मुझसे रब्ता किया. और उसके अलावा कुछ प्रैक्टिशनर्स ने भी, जो साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने अपनी भी सर्विसेज ऑफर की कि इफ एनीबडी वांट्स टू अवेल माय सर्विसेज, सो हियर आई एम, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग. एंड लोगों में जो है वो इसका शऊर हम बेदार करने की कोशिश करेंगे. और मैंने बताया हफ्ते में एक दिन हम इस टॉपिक को, मेंटल हेल्थ के टॉपिक को जो है वो लेकर चलेंगे. एंड thank you so much. Aiza Jamal, little girl, if you're listening, hello, how are you doing? Good morning to you and hope you are doing fine.
और इसके अलावा क्या सीन है, अभी हमें ब्रेक की जाने पड़ना है अगले 1 मिनट में, तो देख लेते हैं 1 मिनट में कुछ और मैसेज शामिल कर लेते हैं. ठीक है जी. असद अब्बास साहब कहते हैं प्लीज विश माय डॉटर फातिमा एंड फिजा एज दे लिसन टू योर शो ऑन द वे टू स्कूल. हेलो फातिमा एंड फिजा. असद अब्बास का मैसेज दो दफा कर दिया आपने मैसेज. चलें जी. फहीम साहब कहते हैं about your yesterday talk on mental health, which was very useful. In a career, a lot of people work with different bosses, and if your boss is good, it is the greatest blessing to you. Otherwise, your life becomes hell. John Maxwell says, people quit people, not companies. Employees often leave companies not because they dislike the company or their job, but rather they want to escape a particular person who is usually their boss. बिल्कुल ये बात हमने फहीम कल प्रोग्राम में भी की थी और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया. जॉन मैक्सवेल भी ऐसी बातें करता है. मेरी और बड़ी मैक्सवेल की हमांगी मुझे लग रहा है काफी ज्यादा है, और जाहिर है हम सब इस चीजों के साथ जो है वो रिलेट कर सकते हैं. अल्लाह ताला हम सबको अच्छे बॉसेस दिलाए और अल्लाह ताला हम सबको अच्छे बॉसेस बनाए. यार सीरियसली यार, अपनी शख्सियत से क्यों किसी को तकलीफ दे रहे हैं यार, क्यों भरम मार रहे हैं ऑफिस में यार. अब सब भरम वरम रह जाएंगे यार इस दुनिया में यार. लोग आपको सिर्फ आपकी लेगेसी याद रखेंगे. सो ये याद रखेंगे यार जाने के बाद वो आदमी कैसा था. तो अपने आप को अच्छे अल्फाज में याद रखवाइए, और ये बदतमीजियां करना अपनी टीम के साथ जो है ना वो सख्त जुमले तंजिया बातें ये सारी चीजें करना, डोंट डू दिस माय फ्रेंड, डोंट डू दिस. आई नो यू आर नॉट लाइक दैट, बट कभी कभार आपके अंदर का राक्षस जो है वो आपके ऊपर जो है ना वो, और असल इंसान का इम्तिहान तो ऐसी सर्कमस्टांसेस और सिनेरियो में होता है. सो ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग इन द बॉस. सही है जी. काफी भाषण हो गया आज के लिए. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद एक गाना भी सुनते हैं. ठीक है, मैं भी थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, तो उसके बाद गाना सुनते हैं और मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. अमेजिंग, ग्रेट. 7:54 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, चलें जी. आप लोग के मैसेजेस थोड़ी देर में भी हम शामिल करते हैं. जरा आज की अहम खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं, देखते हैं जी क्या क्या है खास खबरें. ओके, अमरीकी सदर का बयान जो है वो आज वेबसाइट्स पे काफी प्रोमिनेंस के साथ शामिल है. पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, उसकी मदद की जरूरत है. अरे यार क्या हो गया express.pk को, उसे की मदद को जरूरत है, उसको मदद की जरूरत है. ठीक है, एक ये उन्होंने जो है ना वो एक्स्ट्रा लगा दिया. ठीक हो गया, कोई बात नहीं. एंड देन क्या सीन है जी. लॉन्ग मार्च, सूबाई हुकूमतों ने मदद की तो कार्रवाई होगी. अच्छा जी. वजीर दाखिला जो हैं जिनकी आंखों में एक दिन पहले आंसू आ गए थे, वैसे मुझे बड़ी हैरत हुई थी पढ़ के. कराची में MQM के मरकज उन्होंने दौरा किया भादराबाद में, वहाँ पे जो मिसिंग पर्सन की फैमिली से वो मिले. राना साहब की आंखों में आंसू आ गए थे. यानी यार आपको पता है काफी सख्त गिर मौकफ रखने वाले आदमी हैं, और मॉडल टाउन वगैरह में जो सारा सीन रहा. बट बहरहाल कहते हैं जी सूबाई हुकूमतों में मदद की तो कार्रवाई होगी. इमरान खान के साथ बैठ भी नहीं सकते. किसानों के एहतजाज की वजह से रेड जोन में आमदोरफ्त रोकी गई है. आपको ये पता चला होगा कि डी चौक में ऑलरेडी कंटेनर्स लगा के उसको जो है वो बंद कर दिया गया. और कहते ये हैं कि जी ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, जिनका अब आपको पता है छोटा सा रकबा अब इनके कंट्रोल में रह गया है. इस्लामाबाद और उसके आसपास का जो मेन सिटी इस्लामाबाद और उसके सबर्ब्स जो है अब उनके कंट्रोल में. बाकी तो पूरा जो है उस वक्त इनके मुखालफिन, ये घिरे हुए मुखालफिन से अपने, विच इज PTI. तो उन्होंने कहते हैं जी उनके डर की वजह से इन्होंने जो है वो ऑलरेडी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं. डर क्या है जी, लॉन्ग मार्च. इमरान खान साहब उसको अनाउंस करने वाले हैं और एक मेजर लॉन्ग मार्च जो है वो होने वाला है. बट देखते हैं जी क्या सीन है. एहतजाज आईनी हक है, मखसूस मकामात पर कर लें. डी चौक आने की कोशिश की तो धोनी देंगे. अच्छा जी, सही है जी. इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए मार्च का हिस्सा बनने वाले सूबे आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे. अच्छा. तोशाखाना में इमरान ने 26 करोड़ का फ्रॉड किया. अस्पताल और यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स की पड़ताल करें तो उसमें भी चोरी पकड़ी जाएगी. राना सनाउल्लाह को आज बड़ी प्रोमिनेंस मिली हुई हमारे अखबारात में, और काफी अग्रेसिव इन्होंने जो है वो बयान दिया. लाहौर में इमरान खान ने वुकला कन्वेंशन से खिताब किया और कहते हैं जी हफ्ते से तहरीक शुरू, जब कॉल दूं तो सब निकलेंगे. जंगल का कानून, शेर जो मर्जी करे कोई नहीं पूछता, कानून नाफिज करने वाले इदारे कानून तोड़ते हैं, ये कहना है इमरान खान का. अच्छा जी, आज तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म इमरान खान पे आयद होने वाली है. 2:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत. एंट्री रजिस्ट्रार ऑफिस के पास से मशरूत. चलें जी, ठीक है. नए आर्मी चीफ की तैनाती पर शहबाज शरीफ मफरूर से मशावरत कर रहे हैं. इमरान खान का ये कहना है कल महंगाई के खिलाफ रैलियों का ऐलान करेंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अमरीकी वजीर खारजा ब्लिंकन कहते हैं पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं. शहबाज शरीफ से मुलाकात. मुतासिरीन के लिए फौरी $850 मिलियन उन्होंने देने का वादा किया है.
और क्या सीन है जी, इधर आओ जी, जप्पा मारो, वेल डन। परवेज लाई, पंजाब ने सीसीपीओ लाहौर को गले लगाकर थपकी दी। आपको पता है सीसीपीओ लाहौर जो है वो काफी इस वक्त एक फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान जो है वो चपकलिश का सबब बन चुके हैं और फेडरल गवर्नमेंट ने उनको जो है वो उनको रिमूव कर दिया पोजीशन से। पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इनको रिमूव कर सकें। सो चलें जी, ओके, ये हो गया सिलसिला। और क्या सीन है, और ये सीन है कि सैलाबी इलाकों में मलेरिया, गैस्ट्रो और डेंगू बेकाबू, मजीद 15 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। जेकबाबाद में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं और सिचुएशन काफी गंभीर है। ऑफ कोर्स जी, एंजेलिना जोली पाकिस्तान में है जहाँ पे वो पाकिस्तानी, उन्होंने कैंप्स वगैरह का भी दौरा किया और उन्होंने कल एहसन इकबाल से जो है वो मुलाकात की है। ओके जी, एहसन इकबाल के लिए कल अच्छा दिन था बिकॉज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जो है वो नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करप्शन केस से जो है बरी कर दिया और चीफ जस्टिस कहते हैं कॉम्प्लेक्स में करप्शन कहाँ हुई, ये सियासी इंजीनियरिंग का बेहतरीन केस नहीं है। 10 साल तक प्रोजेक्ट किसने रोका, अदालत का ये कहना है। अच्छा जी, तफ्तीशी अफसर का कहना है उस वक्त मार्शल लॉ था। ठीक है जी। खैमा बस्ती, सैलाब मुतासरीन इमदाद ना मिलने पर वजीर आला के पैरों पर गिर पड़े। मुराद अली शाह सहाफियों के सवालात पर बरहम हुए हैं। मैं पता है अभी भी ये समझता हूँ पाकिस्तानी मीडिया इनको बहुत हल्का लेता है, इनको बहुत हल्का लेता है। हल्के से मुराद ये है कि जो इनकी जो होनी चाहिए ना सरजनिश, वो इस गवर्नमेंट की नहीं होती है। मैं सिंध की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ और इनका बड़ा खास एक मुझे ऐसा लगता है हमारे मीडिया का, पाकिस्तान के कुछ बहुत बासर सर्कल्स हैं जिनका बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, मैं ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी की जानिब, और ये इसका एडवांटेज जो है ये उठाते हैं। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। बिजली मजीद महंगी, पैनाडोल की कीमत में इजाफा। चलें जी, पैनाडोल की कीमत में बिलाखिर इजाफा कर दिया गया है। वफाकी काबीना की मंजूरी से पैनाडोल की गोली 2.5 रुपए की हो जाएगी। यानी आपने देखा कि जी ये कंपनी ने डिमांड की थी, हुकूमत नहीं मान रही थी, उनके वेयर हाउसेस पे छापे मार के उन्हीं की मेडिसिन बरामद की गई हैं। इवेंचुअली गवर्नमेंट ने जो है वो अब इस कंपनी की डिमांड मान लिया। आई एम अज्यूमिंग के कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो इसकी कीमत जो है वो बढ़ाई गई है। और अब क्या कह सकते हैं जी, 5 करोड़ पैनाडोल गोलियों की जखीरा अंदोजी की तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई है। मशहूर मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसका मतलब ये कि इस कंपनी के भी अब चल चलाओ का टाइम जो है वो पाकिस्तान से बस आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, और क्या सिलसिला है जी। जेकबाबाद एक यूनियन काउंसिल के 250 बच्चों में एड्स का इंकशाफ, ये एक्सप्रेस ने जो है ये आज रिपोर्ट किया, अल्लाह खैर करे जी। अच्छा जी, देन वी हैव गॉट हसास मालूमात रखने वाले 500 पाकिस्तानियों ने शहरियत छोड़ दी। दोहरी शहरियत जुर्म नहीं, चेयरमैन नादरा। अच्छा ठीक है, क्या हो गया, ये चेयरमैन कोई स्टैंडिंग कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने ही प्रेजेंट हुए। नूर आलम जो पेशावर वाले PTI वाले थे, जो जिनका जमीर जाग गया था, ये वही है ना मेरे ख्याल से, उन्होंने बुलाया था। तो उन्होंने कहा था जी 500 हसास मालूमात रखने वाले पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी शहरियत छोड़ दी है, यानी वो दूसरे मुल्कों के शहरी बन चुके हैं। अब कौन होंगे ये लोग आप सोच सकते हैं। अभी चलते हैं आपको ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। सॉरी यार, 2 दफा जगा दिया आपको मैंने, गलती से दूसरी दफा बटन पे हाथ पड़ गया था, बट दूसरी बार, अब तीसरी बार सही जगह पे हाथ पड़ा है। चलें जी, और क्या सीन है। सीन ये है, खेलों के हवाले से बात करते हैं। खेलों के हवाले से यार क्रिकेट पे बात करते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आई वोंट एग्जैक्टली से कि कोई क्राइसिस सिचुएशन है हमारी। असल में हम लोग ना स्टैंडर्ड हर चीज में बहुत आला हैं। हर चीज पाकिस्तानी, हर चीज हम जीतना चाहते हैं, ठीक है, हर कौम जीतना चाहती है हर जगह, और हम पाकिस्तानियों के स्टैंडर्ड गुजार देंगे। तो इसलिए अगर 1-2 मैच पाकिस्तान टीम हार जाए तो हमें ये चीज जो है ना वो पसंद नहीं आती। वैसे पाकिस्तान की जो लूजिंग स्ट्रीक है T20 क्रिकेट में, वो 3 मैचेस की हो गई है, जो कि थोड़ी सी रीसेंट टाइम्स में अनयूजुअल सी बात है। एटलीस्ट सिंस द सरफराज डेज आई थिंक ये हमने काफी कम देखी है। वो बीच में वो श्रीलंका वाली सीरीज स्वीप करवाती थी, वो तो आपको पता है क्या हुआ था। लेकिन बहरहाल जो सीन है वो है, अब आज पाकिस्तान के पास मौका है कि अपनी लूजिंग स्ट्रीक को जो है वो ब्रेक करे। लेकिन ऐसे ही थोड़ी ब्रेक हो जाएगी लूजिंग स्ट्रीक के। इंग्लैंड कहेगा आओ भाई आओ, तुम्हारी हम लूजिंग स्ट्रीक ब्रेक कर देते हैं। भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जो है वो जरा अच्छी तरह देखें यार। अब देखें, जो प्लेयर नहीं चल रहा है वो कर दे, हाथ जोड़ रहे हैं यार, खुशदिल शाह को दे दे रेस्ट यार, माफ कर दें यार। बस क्या बताऊं मैं आपको। अभी हमारे दोस्त ने ना एक भेजी अभी खुशदिल शाह की जो परफॉर्मेंस है रिसेंट टाइम्स में, पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म में भेजी थी यार, मैं अभी देख रहा था, उसमें उन्होंने भेजी थी, मैं वो देख रहा था। उसमें यार वो तो बड़ा बहुत ही बुरा हाल है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर क्या वजह है कि इसकी इतनी मोहब्बत जो है ना वो खुशदिल शाह के साथ ये लोग दिखा रहे हैं। मैं असल में, आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी कुछ ढूंढ भी रहा हूँ साथ साथ, लेकिन मुझे मिल नहीं पा रहा है। बहरहाल यार बैड सीन है बॉस, और कुछ करना पड़ेगा ये इस चीज के बाद। खुशदिल को आउट कर देगा, मैंने कहना खुशदिल को हराने से क्या, सॉरी माफी चाहिए, खुशदिल को आउट करने से क्या आपके मसले सॉल्व हो जाएंगे? नो, दैट्स नॉट द थिंग मैन। वी गोट टू चेंज आवर माइंडसेट फॉर टेकिंग ऑन दीस बिग साइड्स यार।
वैसे अफसोस की बात है कि इंग्लैंड को इतनी बिग साइड तो अपनी खेल भी नहीं रही है, उनसे भी हमें जीतने में मुश्किल हो रही है. लेकिन बहरहाल आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट पाकिस्तान टीम एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट बाबर स्कोरिंग रन्स टुडे एंड ऑल. एंड मेरे ख्याल से बाबर को भी टाइम एंड अगेन ये रियलिटी चेक्स जो हैं ये मिलते जा रहे हैं और ठीक हो गया. तो अब देखते ही हैं जी, आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच है. अच्छा भाई, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा चलूँ, और जो वो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इस बार टिकट मैनेजमेंट वाला सीन है ना, ये ज़रा थोड़ा सा इस बार इशू चल रहा है. देखिए, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको पता है कि मैं एक ज़माने में 3 साल मैंने ये प्रोजेक्ट खुद देखा है. अब मेरा उस कंपनी से कोई वास्ता नहीं है, तो ये कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात या मैं कुछ नहीं कर रहा. उस कंपनी को आगे ये प्रोजेक्ट मिले या ना मिले, मेरा उससे, वो निजी कोरियर कंपनी, देश पाकिस्तानी कोरियर कंपनी, वो वाला सिलसिला, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है. मैं सिर्फ बिकॉज मैं खुद संडे को मैच देखने जा रहा हूँ और मैं बहुत परेशान हुआ हूँ जो लोगों के एक्सपीरियंसेस है. बिकॉज हमारे कोई 3 या 4 दोस्तों ने कल मुझसे रब्ता करके मेरे साथ जो है ना वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं. एंड आई मेड श्योर कि मैं पीसीबी के जो बहुत ही ऊपरी लेवल के लोग हैं उन तक जो है ना मैं ये जो लोगों के वो हैं कंसर्न्स जो हैं उनको मैं ये पहुंचाऊं. उन्होंने भी बाज़ चीज़ों पे अपनी बेबसी का जो है वो इजहार किया है. और ये मैं आपको बताता हूँ जी सीन क्या हुआ है. सीन ये हुआ है कि कराची में बहुत बड़ी तादाद में जो आपको पता है कि ई टिकट्स, इस बार टोटल रिलायंस जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रही है वो ई टिकट्स पे रही है. यस, देयर वर कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स जो कि फिजिकल फॉर्म में थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, आई मीन कॉम्प्लीमेंट्री मेक्स अप अराउंड 10-15% ऑफ द टोटल टिकट सोल्ड. बट जो टिकट नॉट सोल्ड, कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स आर नॉट सोल्ड, वो स्पॉन्सर्स को दिए जाते हैं, सरकारी इदारों को दिए जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं. अक्सर स्टेडियम भरने के लिए जो बेस्ट टूल होता है बोर्ड के पास वो यही होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टिकट धड़ाधड़ निकाले, बल्क में निकाले और आवाम में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, स्कूलों, कॉलेज, ये वो फलाना, ये सारी चीजें. अब क्या हुआ है कि इन्होंने इस बार रिलाई किया है एक स्टार्टअप वेंडर के ऊपर, और स्टार्टअप कंपनी है जिसके ऊपर वो पिछले कुछ साल से टिकट बेच रहे हैं. अभी क्या हुआ, उन्होंने कहा जी 100% टिकट जो है ना वो हम करने वाले हैं इसके साथ विद दैट कंपनी. मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, आप सबको पता है मैं किसकी बात करूं. 100% ई टिकट्स होंगे. अब अच्छा, इन्होंने इस बार एक और कोरियर कंपनी, नॉट दैट लाल वाली कोरियर कंपनी, एक और जो कोरियर कंपनी है पिछले कोई 1.5-2 साल से उसकी ये हेल्प ले रहे थे फिजिकल टिकट्स बेचने के लिए, और उन्हीं से स्टेडियम में टिकट्स की वैलिडेशन भी करवाई जाती थी. बिकॉज आप टिकट तो लेकर आ गए, अब आप जाली टिकट है, असली टिकट है, क्या हुआ. कराची के गेम में अपेरेंटली ये हुआ है दैट अ लॉट ऑफ पीपल, ये प्रॉब्लम्स कहाँ पे हुई. प्रॉब्लम तो ये हुई कि वो जो इदारा जिसकी जिम्मेदारी टिकट बेचना और उसको स्टेडियम में वैलिडेट करना था, वो ये करने में नाकाम हुए. बिकॉज उनकी पूरी की पूरी जो नीड थी वो थी इंटरनेट पे, इंटरनेट पे होगा स्मूथ. होता यह है कि जब स्टेडियम में एक जगह पे 25,000-20,000 लोग जमा हो जाते हैं तो जो आपके जो टावर्स होते हैं उन पे प्रेशर पड़ता है. आप देखें ना, स्टेडियम में आपका मोबाइल सही नहीं चल रहा होता, बहुत ही मरा हुआ चल रहा होता है. स्पेशल कुछ काउस जो होती हैं, वो काउस गाय नहीं बल्कि ये जो कार्स, ये बेसिकली ये सेलुलर पोल्स, जो गाड़ियां होती हैं जिनके ऊपर ये टावर्स लगे हुए होते हैं, बड़ी बड़ी नहीं होती लेकिन उनको किसी भी जगह पे सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो खड़ा कर दिया जाता है. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये सारी बातें हम पीसीबी के साथ एक जमाने में उनको प्रपोज कर चुके हैं, उनके साथ डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन पता नहीं ये लोग सीखते क्यों नहीं सीख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता. अफसोस होता है मुझे क्यों नहीं सीख रहे हैं ये लोग. तो हो यही रहा है कि कराची में लोग टिकटों के लिए लाइन लगा के खड़े रहे, एक घंटा सुना है कि लोग जल्दी पहुंचने. जो 5:30 बजे हमने देखा था जब हम शो कर रहे थे, उस वक्त से हमारे नुमाइंदे खिजर ने हमें बताया था, खिजर आजम ने, कि लोग जो है लाइन लगा के अभी से खड़े हो गए. लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा स्टेडियम में अंदर जाने के लिए. और एक मौका ऐसा आ गया कि दे जस्ट कुड नॉट मैनेज द क्राउड. उन्होंने कहा जी जिसको अंदर जाना है वो चला जाए. और तो फिर हुआ यही कि इतने सारे लोग जो हैं वो अंदर पहुंच गए, और अंदर पहुंचकर जो है वो जिसके पास टिकट था या नहीं था उन सब ने आके मैच देखा. ठीक है जी. तो अगर आप ये नोट कर रहे हो तो वो यही था कि कुछ स्टैंड्स आपको ओवर फिल्ड नजर आ रहे थे, और वो यही कहानियां जो है ना वो होती हैं. अब इन्होंने क्या किया लाहौर में, अब आप सुन लें भाई. तो भाई अब आप जब मैच देखने का आपका इरादा है तो पहले तो अपने आप को आप मेंटली तैयार कर लें कि ये जो है ना ये एक इशू आप फेस कर सकते हैं. मेंटली तैयार हैं. आई रियली होप दैट पीसीबी इस हवाले से आज के मैच के लिए कुछ करे. नाउ इफ यू प्लान टू वॉच द गेम इन लाहौर तो प्लीज हेयर दिस आउट. ये हमारे नुमाइंदे ने कल रिपोर्ट किया है और कहते ये हैं कि जी पीसीबी ने ई टिकट के फ्रॉड से निपटने की हिकमत अमली बना ली. इंग्लैंड पाकिस्तान T20 सीरीज लाहौर के मैचेस पर शायकीन क्रिकेट को ई टिकट का प्रिंट लाना होगा. ओके, शायकीन क्रिकेट ई टिकट का नंबर बता के कद्दाफी स्टेडियम से टिकट का प्रिंट हासिल कर सकेंगे. शायकीन दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक कद्दाफी स्टेडियम से प्रिंट हासिल कर सकेंगे. प्रिंटेड टिकट हासिल करने की आखिरी तारीख 24 सितंबर होगी, यानी परसों तक. PSL
और गुज़िश्ता सीरीज में ई टिकट हासिल करने वाले शायकीन के साथ मुतअद्दिद दफा फ्रॉड हो चुका है. शायकीन के ई टिकट्स पहले से ही स्कैन हो जाया करती थी. यार इनको हमने जो है ना वो इतना समझाया यार, इन लोगों को इतना समझाया था पीसीबी को कि मत जाओ. पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी अभी उस लेवल पे नहीं आई है. दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में जो है ना वो फिजिकल किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट पे इन्हिसार कर रहे होते हैं. समझना नहीं है बात. वो ही हुआ, किसी स्टार्टअप ने चूरन इनको बेच दिया. स्टार्टअप तो आपको पता वैसे चूरन बेचने की उस्ताद होती हैं, और उनको बेच दिया. पीसीबी ने वो ले भी लिया. अवाम रुल रही है यार, ये बात ये समझ नहीं रहा है. फिर लोग बोलते हैं स्टेडियम नहीं भरते, कराची का स्टेडियम नहीं भरता. अबे भाई बहुत लाट साहब हैं हम लोग यार, नहीं होना अखबार हमको इस तरह. अच्छा मुझे इतवार को मैच देखने जाना है बच्चों के साथ, और हमारे लिसनर्स काफी सारे एक साथ जा रहे हैं एक स्टेडियम में, एक स्टैंड में. सॉरी, मैं तो उस बारे में परेशान हो रहा हूँ कि यार इसमें हमारे साथ क्या होने वाला. तो यार खुदारा पीसीबी वेक अप यार प्लीज. आई मीन इट्स बीन सो मेनी इयर्स नाउ. 5 साल हो गए पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आया हुआ. ये भी नहीं है कि यार एंड यार प्लीज गिव क्रेडिट यार. ये इतने बुरे तरीके से मैनेज नहीं हो रहा था यार. ये आप जहाँ पे ले आते हैं ना, ये बस वो कहते हैं ना महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? बिल्कुल भाई वो टिकट तो नहीं मिल रहा है खतीजा. वो पता चल जाएगा कि जो टिकट सारे बिक गए, सब बिक गए टिकट. एवरी टिकट इज सोल्ड. और एंड में मुफ्ते में लोग जो है ना वो बैठ के मैच देख कर आ रहे हैं. तो यार ये जो है ना ये गेम काफी अजीब सी जो है ना ये हो रही है. बहरहाल क्या कह सकते हैं. चलें जी. और क्या सीन है? और ये सीन है कि हम आपको अभी जो है ना ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है. लेकिन ठीक है, ये हो गया बात. अच्छा आज तो पाकिस्तान का मैच है इंग्लैंड के साथ. ठीक है, आज 7:30 बजे ये मैच होना है. अल्लाह करे पाकिस्तान मैच जीत जाए, आमीन. और उसके अलावा आपको पता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक और सीरीज हो रही है, लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच आज नहीं है. इंडिया ऑस्ट्रेलिया कल एक दूसरे के आमने सामने आएंगे. 3 T20 मैचेस की सीरीज है, और कल का मैच जो है वो नागपुर में खेला जाएगा. चलें कल के मैच की हम कल बात करते हैं. अभी जो है वो हम आपको ब्रेक की जानिब ले जाने से पहले जो है वो क्या बात है. डॉक्टर वकार अकरम साहब, आपको हम गुड लक कहते हैं फॉर द मीटिंग दैट यू आर गोइंग टू हैव टुडे. अल्लाह ताला आपको जो है वो कामयाबी दे. और इसके अलावा उमैर अहमद शेख कहते हैं बॉट टिकट्स फॉर टुडेज मैच, प्लीज प्रे फॉर पाकिस्तान विक्ट्री, आमीन सुम्मा आमीन. इरफान अहमद साहब कहते हैं नाइस सॉन्ग वेलकमिंग ऑटम विद स्प्रिंग मेलोडी. यार मैंने सुना है कि लाहौर में स्मोक शुरू हो गई है यार ऑलरेडी. ये इस बार कुछ बिकॉज आज सुबह मैंने अभी सुना है, हमारे दोस्त अभी जाहिद खान साहब ने जो है वो तस्वीर भेजी. उनका जो सोसाइटी है वो जरा शहर के बाहर है, और शाहीन ताहिर ने भी तस्वीर भेजी है, और वो भी कहती हैं अचानक स्मॉग आ गई है. और स्मॉग के काफी सारे मैसेजेस मेरे पास अभी आए, तो मुझे लग रहा है अचानक ये कोई सीन ऑन हुआ है स्मॉग का. और फरहान सईद भी कहते हैं लो विजिबिलिटी ऑन रिंग रोड फ्रॉम कमाहा टू रायविंड ड्यू टू हैवी स्मॉग. तो यार ये स्मॉग की कहानी तो ये अक्टूबर में नहीं होती थी, ये भी कहां से शुरू हो गई यार. That's concerning in fact, yeah, indeed. अभी एक बारिश का वैसे एक स्पेल आना है, बट एनीवे चलें जी आपको लिए चलते हैं. अभी एक ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे. इस ब्रेक के बाद गाना भी सुनेंगे यार एक, ठीक है. डोंट गो एनीवेयर. गुस्से में आ गया अभी थोड़ा सा, तो ठंडा होता हूँ मैं, अच्छा सा गाना चलाता हूँ. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. एंड यार वैसे अखबारात का शोबिस का सफा भी अच्छा मजेदार होता है. मैं अभी ब्रेक पे पढ़ रहा था, ये मथीरा ने मलाला यूसुफजई को मुनाफिक करार दे दिया. क्या कहती हैं कि इस मुश्किल वक्त में हमारा मुल्क डूब रहा था, उस वक्त उन्होंने एक बार भी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, और अब वो तकरीरें कर रही हैं. अच्छा ठीक है जी. अदाकार फुरकान कुरैशी ने अहलिया से राहें जुदा कर दी. यार ये ना सेलिब्रिटीज का ये इशू होता है यार, बेचारों की कोई प्राइवेट लाइफ है ही नहीं यार. सीरियल मेरे पास तुम से शोहरत पाने वाले अदाकार. अच्छा यार ये फुरकान हमारे यहाँ आरजे हुआ करते थे एक जमाने में. फुरकान कुरैशी ये समा एफएम में, जब समा एफएम होता था उस वक्त वहाँ यहाँ हुआ करते थे. ये ज्यादा अरसे नहीं थे, लेकिन बहरहाल यार ये आजकल तो बड़े चल रहे हैं. अगर आप देखें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं आप, बड़े स्कैंडल्स अभी. वो उनका आयमा बेग इनफैक्ट शी इज ट्रेंडिंग एट नंबर 1 राइट नाउ. उनका फिर एक रिबटल आया है, उनकी भी उनके मंगेतर के साथ राहें जुदा हो गई हैं. फिर फिरोज खान का सुनने में आया है कल, उन्होंने क्या जो है वो राहें जुदा कर ली हैं. उन्होंने उनकी अहलिया ने राहें जुदा कर ली हैं उनसे. वो यार काफी इस वक्त बुरा वक्त चल रहा है ये स्टार सेलिब्रिटी. अब जितना ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करेंगे ना सोशल मीडिया पे, ये एक लर्निंग है वैसे सबके लिए. मत दिखाया करें इतने यार. मैं जानी हबू हबी गुड्डू पप्पू पता नहीं क्या चल रहा होता. अभी मैं ये जब भी मैं फेसबुक जाता हूँ ना, वो मेरे जहन में यही चीजें आ रही होती हैं. फेसबुक नहीं सुधर रहा यार, नहीं सुधर रहा. दुनिया इधर से उधर हो गई. ट्विटर में चोर हो जाएगा, लेकिन फेसबुक नहीं सुधरेगा. वही मियाँ बीवी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन चल रहा है. बट एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं यार. ऐसी मैंने पढ़ रहा था मैं यार ये खबरें, तो मैंने कहा आपके साथ जरा खैर शेयर करने से कोई फर्क तो पड़ना नहीं है. जल्दी से आप लोग के मैसेजेस में शामिल करूं जल्दी भाई. बहुत बड़ा बैकलॉग हो गया. अरे बाप रे, तो रुक ही नहीं रहे. कहाँ रोकूं मैं, किधर था आखिरी पॉइंट.
अच्छा जी, देन वी हैव गॉट महनाज. महनाज के बच्चों को नाम मैंने ले लिए थे पहले, ठीक है जी. शहजाद जोया कहते हैं मैसेज मेरे 8 बजे से पहले पढ़ लिया करें यार, रियली सॉरी यार. अच्छा जी, खुदा का, अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं खुदा का वास्ता ट्विटर को सीरियस ना लें. देयर आर 225 मिलियन पाकिस्तानीज़, ओनली 1.5 मिलियन आर ऑन ट्विटर एंड ईच वन ऑफ अस थिंक वी रिप्रेजेंट ऑल पाकिस्तान. ये डॉक्टर आदिल नजम ने ये बात की थी, बट मेरा ये ख्याल है कि डॉक्टर आदिल नजम से जरा कोई ये भी पूछे कि ये पाकिस्तान में ये अंग्रेजी रोजनामों की कितनी सर्कुलेशन है, कितने लोग अंग्रेजी रोजनामे पाकिस्तान में पढ़ते हैं. तो अंग्रेजी रोजनामों को भी फिर मैं सीरियस लेना छोड़ दूं. डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए, अच्छे आदमी, मुझे बहुत पसंद है बचपन से. इकबाल साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, योर व्यूज ऑन नासिर हुसैन कमेंट. क्या कहते हैं जी, नासिर हुसैन एडवाइसेस पाकिस्तान टू स्प्लिट ओपनिंग पेयर ऑफ बाबर एंड रिजवान. जी बिल्कुल अच्छी बात की है. ये बात मेरे ख्याल से सबको इस बात का अंदाजा हो गया है सिवाय बाबर आजम के. मैं आपको ऑनेस्टली कल के शो में मैं ये बात कर रहा था अपने टीवी शो में कि बाबर आजम जो है वो उन्होंने उनको ये बात समझनी चाहिए कि वो बाबर ना जैसे लगता है मैच से पहले ना वो एक पर्चा बना लेता है जो कि अपनी जेब में डाल लेता है और कहता है कि दुनिया टस से मस हो जाए, यानी शाह साकिब आके गिर जाए, मैं यही स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा. मैं वो उससे मूव ही नहीं होता वो. आई डोंट नो मैन, सीरियसली. चलें जी, अब तो आपको पता है कि आपके नाइब कप्तान रिजवान ने कह दिया कि यार जो हमारे खिलाफ बात करेगा ना वो इंशाल्लाह जलील होगा, जो मुल्क के खिलाफ करेगा वो जलील होगा इंशाल्लाह. मैं सोच रहा था यार यही बात सरफराज कर देता अगर, तो भाई बहुत क्लास होनी थी सरफराज की कसम से यार. बट बहरहाल चलें जी, ठीक है. और क्या सीन है, और ये सीन है कि या अच्छा जरा इनबॉक्स भी देखूं. बुरहान कहते हैं आई बिलीव इट्स फॉग. यार बुरहान, आप तो कराची से लाहौर गए, आपको ये फॉग लग रही है, लेकिन लाहौर वाले ये कह रहे हैं कि ये स्मॉग है. वल्लाह आलम क्या है यार. फॉग में एक फ्रेशनेस सी होती है यार, वो फ्रेशनेस पता नहीं है या नहीं है. असद मकबूल साहब का मैसेज आया है, कहते हैं यार आई एम सो इम्प्रेस्ड विद द वे यू कंडक्ट स्पोर्ट्स टॉक शो, such mature and interactive content, and your interview with Saim yesterday was so amazing, like an elder brother and mentor, unlike many other conventional anchors. Such a fresh face. Thank you so much यार, बहुत शुक्रिया, आपने तो बड़ी तारीफें लिख दी. थैंक यू सर, थैंक यू. नहीं साइम, बिल्कुल यार, पता है मैं वाकई ये समझता हूँ पाकिस्तानी सोसाइटी में जो एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ एज अडल्ट्स अगर हम बड़ों की बात करें, एक चीज जो कि जिसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे हैं अपने ऊपर, वो नौजवानों की मेंटोरशिप है. साइम तो चलो बिकॉज साइम साइम अब तो मैं छोटा भाई भी, मेरे भतीजे भांजों की एज का है, वो 19-20 ईयर्स, तो ज़ाहिर है कुछ अब मेरी नहीं पता जिंदगी में आइंदा मेरी उससे कब मुलाकात होनी है, लेकिन आई जस्ट थॉट कि टू शेयर फ्यू ऑफ माई थॉट्स विद हिम कि वो क्या जिंदगी में चीजें इंपॉर्टेंट होंगी सोशल मीडिया के हवाले से एंड ऑल. बट हमें भी ये चीज देखनी है कि हमारे जो आस पास नौजवान इधर उधर घूम रहे हैं, हम क्या अपनी वो जिम्मेदारियां पूरा करें. दीज चिल्ड्रन नीड गाइडेंस यार. हम जिंदगी में हमें जो एडवांटेज है वो ये है कि वी हैव अ हेड स्टार्ट. आई मीन वी हैव अ 20, 22, 21 ईयर हेड स्टार्ट. सो क्या हम उन बच्चों को, आप ये पूछेंगे कि यार बच्चे क्या हमसे गाइडेंस लेना चाहते हैं? आपने कभी कोशिश की? आपने कभी एफर्ट की? कभी किसी बच्चे को, खानदान के बच्चों के साथ बैठे हुए होते हैं वो ग्रुप बना के, कभी गए ऐसी बातचीत उनके साथ? डिड यू इवन ट्राई टू ट्रिगर अ डिस्कशन विद देम? आपने जो है वो क्या उन्होंने कोशिश की कि आप उनके साथ बातचीत करके ये देखें तो कि आखिर ये बात हमसे करना भी चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, या हमारे ये प्री कंसीव्ड नोशंस हैं कि ये नौजवान तो हमसे बात ही नहीं करना चाहता. सो बहरहाल ये है, तो नौजवानों के साथ लें. आई मीन मेंटोरशिप वाला जो एलिमेंट है ना, वी हैव गॉट टू डू दिस, आई थिंक. यस, ओके. बुरहान सेज ही इज फ्रॉम लाहौर. अच्छा, आई एम क्वाइट सरप्राइज. कहते हैं हैड आई बीन फ्रॉम कराची आई वुड हैव मेट यू बाय नाउ. क्या बात कर रहे हैं यार, लाहौर के आधा लाहौर तो मुझसे मिल चुका है यार. बल्कि पिछली हमारी जो मीटअप हुआ था वो तो बड़ा शोरा इफाक हुआ था. बाय द वे नेक्स्ट वीक आई मे बी इन लाहौर नेक्स्ट वीक, नॉट इंटायरली कंफर्म. मैं अपना वो एक्रेडिटेशन कार्ड का इंतजार कर रहा हूँ. अगर वो बना दिया क्रिकेट बोर्ड ने तो फिर मैं आई विल बी देयर इंशाल्लाह फॉर द T20 मैचेस. सो देखते हैं, फिर रखते हैं आना बुरहान वहां पे, ठीक है. एंड देन वी हैव गॉट आसिफ फयाज साहब, कहते हैं ग्रेट क्वेश्चंस विद लाला ऑन पिच एंड बॉल इंसिडेंट, हिलेरियस. पाकिस्तान टीम व्हाट वरीज यू मोर, प्री टूर्नामेंट एग्जॉस्शन, पुअर मिडिल ऑर्डर? मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम, आई थिंक पुअर मिडिल ऑर्डर, वी ऑल नो अबाउट दैट. ये है सिलसिला. मुझे जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान टीम में मुझे क्या चीज परेशान कर रही है, मुझे इनफ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी ज्यादा परेशान लग रही है, कर रही हैं. एनीवे, अच्छा जी, आपने लाला वाला प्रोग्राम पसंद किया. बिल्कुल जी, लाला के साथ प्रोग्राम करने का जो बहुत बड़ा फायदा है ना वो ये कि ही इज ओपन टू एनी क्वेश्चन. क्योंकि परसों लाला के साथ हम प्रोग्राम कर रहे थे और मेरे दिल में जरा शरारत सूझी, तो मैंने लाला से वो फैसलाबाद टेस्ट में, अगर आपको याद हो 2005 वो पिच का एक इंसिडेंट हुआ था, तो मैंने उनसे वो सवाल पूछा था
तो वो उस पर उन्होंने जवाब बड़ा खुल के दिया था कि यार शोएब मलिक ने कहा था कुछ नहीं हो रहा यार, कुछ तो करो. वो कह रहे हैं वहाँ सिलेंडर फट गया था तो गेम रुक गया था थोड़ी देर के लिए. लाला सेड कि मैं समझ रहा हूँ कोई मुझे नहीं देख रहा तो मैंने जाके विकेट. वो खुल के बता रहा है बंदा यार. बट ही वांटेड पाकिस्तान टू विन दैट गेम. मेरा हमेशा डिफेंस इसमें ये होता है कि बॉल चबानी हो या कुछ हो. देखो यार लाला पैसे लेके नो बॉल भी तो कर सकता था ना. लाला पैसे लेकर जो है वो और भी कोई गलती कर सकता था, लेकिन लाला ने बॉल चबाई तो पाकिस्तान को जितवाने के लिए, बिकॉज ही वाज सो डेस्परेट टू विन दैट. रिमेंबर दैट गेम 2010 में हुआ था. वो पाकिस्तान सीरीज में तबाही फेर दी थी ऑस्ट्रेलिया ने. एक मैच में तो सिडनी टेस्ट तो हमारे कामी भाई का खैर वो लेजेंडरी टेस्ट था, लेकिन एक मैच में जो है ना वो उम्मीद बंदी थी कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा. राना नवीद बॉलिंग करा रहा था, याद होगा आपको यार. राना ने बॉल चबा ली यार. Anyway, चलें जी. फैसल मलिक कहते हैं a fan opinion and not a critique. While biases exist naturally and ideally should not overpower our decision, but to see everything with the lens of biases may at time undermine the otherwise rational argument. Yesterday, your argument for non-selection of Imad over Khushdil was biased. In my opinion, it is because Nawaz and Shadab occupying the spot while Khushdil, Asif Ali replacement can be someone like Azam and a batting cum pace all-rounder. No, I sort of disagree with that. I am a fan of Imad Wasim. I have been a fan of Imad Wasim for a long time. इमाद आपको दो चीजें प्रोवाइड करता है, वो जो आपको खुशदिल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा. एक तो ये कि यार इमाद was for many years, जिस वक्त पाकिस्तान ने लगातार 10-11 सीरीजें T20 की जीती थी, पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 T20 साइड बना था. इमाद दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर बना था. इमाद was your main strike bowler in T20 क्रिकेट यार. For God's sake यार, I mean आपको कोई प्लेयर पसंद नहीं है तो आप यू कांट रियली टेक द क्रेडिट अवे. प्रॉब्लम ये होती है कि हम बिला वजह एक प्लेयर को ड्रॉप कर देते हैं, उसकी जगह एक बंदे को लाके बिठा देते हैं. वो बंदा थोड़ा सा परफॉर्म करता है, हम कहते हैं देखिए जी ये तो परफॉर्म. यार वो बेचारा परफॉर्म कर रहा था, उसकी 1 या 2 बैड सीरीज आई और आपने उसको कर दिया. आप प्लीज ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि एक बंदा जो ड्रेसिंग रूम के माहौल में सरफराज के टाइम पे फिट होता था, बाबर के आने के बाद अचानक ये खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में मिसफिट होना क्यों शुरू हो गए. ये 3 खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है. शान को अगर टीम में लिया गया है वो पब्लिक प्रेशर पे लिया है, अगर आप समझ रहे हैं. ये अभी भी नहीं खिलाते अगर पब्लिक प्रेशर इतना नहीं होता. ठीक है जी. सो प्लीज समझें यार, आप समझ नहीं पा रहे पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त गेम क्या चल रही है. हसनैन थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. शहजाद साहब बहुत शुक्रिया. एंड देन सुमेरा कहती हैं वर्स्ट डेमोक्रेसी इज बेटर देन मिलिट्री रूल. बैशिंग फातिमा जिन्ना एंड इम्प्लीमेंटेड मिलिट्री रूल वाज द वर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. जस्ट इमेजिन इफ फातिमा जिन्ना वाज अलाउड टू रूल. जी. शाहीन ताहिर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जुनैद कहते हैं आई एम सारिम लिसनिंग टू योर शो व्हाइल गोइंग टू स्कूल. सॉरी स्कूल वाले बच्चों तो सब अब पहुंच चुके, उनको तो पहला पीरियड चल रहा होगा अभी स्कूल का. इमरान हाशमी साहब कहते हैं सिंपली प्राइम मिनिस्टर एंड हिज टीम हैज फेल्ड टू रिस्टोर. अच्छा इमरान मानते नहीं है. इमरान डजंट लाइक, हमारे लाहौर ग्रुप में बहुत एक्टिव है, ही डजंट लाइक पीटीआई, लेकिन ये मानते नहीं है कि नून लीग के सपोर्टर्स हैं. बट बहरहाल इन्होंने आज एक बैलेंसिंग के लिए ट्वीट किया है और कहते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड हिज टीम हैज फेल्ड टू रिस्टोर रुपी वैल्यू एंड मार्केट कॉन्फिडेंस. डिसअपॉइंटिंग कंडक्ट. इन्फ्लेशन इज ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स एवरी आवर. अच्छा कल मुझे ना इमरान को देखकर ही ना कल मुझे एक ट्वीट मेरे जहन में आया था. कल मैं होटल में बैठा हुआ इंतजार कर रहा था किसी का, और वहां पे मुझे एक ट्वीट जहन में आया जो मैंने उर्दू में लिखा कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर कोई शख्स पब्लिक में ये कहे कि अब वो किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता तो वो असल में नून लीग का सपोर्टर होता है. ये है, ये फैक्ट है. ये इस ट्वीट को अच्छी ट्रैक्शन भी मिली है इसी वजह से शायद. एनीवे जी. फॉगी एंड स्मॉगी मॉर्निंग एट रिंग रोड, जबरदस्त जी. एंड देन लोन शमीम साहब थैंक यू सो मच. हमारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं बारामूला में और आपका ताल्लुक बांडीपुरा से है, लेकिन आप बारामूला मैच प्रोग्राम सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच मेरे भाई. एंड इसके अलावा आतिफ इमरान कहते हैं व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट LGBT बिल. ये ले, इसको नाम ही भाई ने चेंज कर दिया. ट्रांसजेंडर बिल का नाम इन्होंने रख दिया LGBT बिल. यार ये भी एक एक्सट्रीम है वैसे यार. चलें जी. ओके, उसको मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया है और उस पर कुछ लोगों के मैंने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी हासिल करने की कोशिश की है और मैं उस पर एक अपना पर्सपेक्टिव बना रहा हूँ. तो देखते हैं जी क्या होता है, देखते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, बताते हैं आपके साथ कुछ क्या हो रहा है सिलसिला. अच्छा जी. 6th birthday of my daughter Ira, she is listening. Oh my God, Ira must have reached school by now, but that is pretty sad. But Ira को मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद दे दीजिएगा. असद, Ira wishing you a wonderful day and year ahead. Samina कहती हैं yesterday your discussion on anxiety and depression was awesome. Hats off to you. My husband is a regular listener along with my kids Zaid, Maz and Imad. Even I want to listen your wife with you. अच्छा सुबह किसी ने सवाल कहा था ना अपनी वाइफ को शो में लेकर आए. I really don't know if my wife would be interested to appear in my show, but मैं पूछ लूंगा उनसे यार. बट क्यों बुलाया, लाइक कोई ओकेजन हो, कोई इंटरनेशनल वाइफ्स डे होता है कोई, मुझे बताइए. अगर होता है तो फिर मैं उसमें उनको बुला लेता हूँ. ऑलराइट, दैट वाज नाज़िया हसन, लेजेंडरी आवाज, दिल की लगी. होप यू गाइस एंजॉय दैट सॉन्ग और आप में से काफी सारे लोगों ने इस गाने को पसंद भी किया होगा. थैंक यू सो मच. अभी वक्त का में मुकाबला सख्त है.
तो जरा हम जो है वो बात करते हैं. अच्छा भाई, शैला वकास नाराज हो रही हैं, कहती हैं हम हमारा मैसेज नहीं पढ़ते. अदील भाई, आजकल तो आपके शो में भी हस्बैंड वाइफ फेसबुक वाले काम कर रहे हैं. आप आजकल तो आपके शो में मैं ऑनेस्टली समझ ही नहीं पाया शैला, मैं ऑनेस्टली समझ नहीं पाया. मैं अपनी खता मानता हूँ कि आप कहना क्या चाह रही हैं इस बात में, लेकिन कुछ काम की बात, मजेदार बात कह रही हैं. जवेद साहब कहते हैं भाई 18 सितंबर है इंटरनेशनल वाइफ्स डे, सो वी मिस द ट्रेन नॉट बाय मच. ओहो, इंटरनेशनल वाइफ्स डे, यार ये वाकई होता है कोई? तो इंटरनेशनल हस्बैंड डे होता है कोई, या इंटरनेशनल स्पाउस डे होना चाहिए? पता नहीं यार, ये क्या देश है. अच्छा भाई, ये गाड़ी चलाते हुए वीडियो ना बनाएं खुदा के लिए. लाहौर में स्मॉग हो रही है और उसमें जो है ना वो समी हारून साहब वीडियो बना के हमें भेज रहे हैं. यार ये ना करें यार, ऐसा ना करें. बिल्कुल जी, स्मॉग है, अनहेल्दी है, सब कुछ है. बट अच्छा जी, इसके अलावा सादिया राना कहती हैं काफी हॉट मॉर्निंग है, फॉग का सवाल ही नहीं है, ये स्मॉग है लाहौर में. अब आप देखें, बुरहान साहब पक्के लाहौरी हैं लेकिन कहते हैं यार ये तो फॉग है, बट ये स्मॉग है. अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे. काफी जल्दी आ गई है इस बार तो ये. एंड देन वी हैव गॉट न्यूट्रल, कहते हैं प्लीज सेंड हैप्पी बर्थडे टू हिरा. ये है जी न्यूट्रल, अंपायर नाम है इनका. हैप्पी बर्थडे हिरा, हैप्पी बर्थडे, जबरदस्त, ग्रेट. इसके अलावा रशिया हैज अग्रीड टू डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स टू पाकिस्तान. बट पाकिस्तान क्या इंपोर्ट करेगा ऑयल, ये तो जरा बात करें ना. बिकॉज मुझे याद है कि जब इमरान खान साहब ये ऑयल इंपोर्ट करने की बात करते रहे तो हमारा नून लीगियों का एक इकोनॉमिस्ट का एक जत्था है ट्विटर पे, वो कहते थे कि पाकिस्तान के पास तो रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है कि हम जो है वो रशियन ऑयल को पाकिस्तान में रिफाइन कर सकें. जबकि ये फैक्ट है कि पाकिस्तान ज्यादातर ऑयल तो पाकिस्तान तो पेट्रोलियम रिफाइंड प्रोडक्ट बड़ा इंपोर्ट कर रहा होता है. एक्चुअली मेजर टाइम हम जो है ना वो पेट्रोलियम की जो रिफाइंड प्रोडक्ट होती है वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं. तो पता नहीं वो लोग क्या बोलेंगे इसके हवाले से, चेक करता हूँ मैं उनमें से एक से. अच्छा जी हाँ बिल्कुल, जरा बात करते हैं अमेरिकन फेडरल रिजर्व के हवाले से. अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने कल एक बार फिर से अपने इंटरेस्ट रेट में जो है वो जबरदस्त इजाफा किया है और 75 बेसिस पॉइंट. Now this 75 बेसिस पॉइंट इज एज पर द एक्सपेक्टेशंस. ओके, ख्याल यही था कि वो इसमें जो है ना वो इजाफा करेंगे. अब हुआ ये है कि तकरीबन 3.25% पे अमेरिका का जो है ना वो इंटरेस्ट रेट, जो जिसे आप जैसे पॉलिसी रेट आप कह सकते हैं, वो वहां तक पहुंच गया. इससे अब होगा ये कि इससे ये 14 साल में हाईएस्ट जो है इनके यहाँ इंटरेस्ट रेट ये हो चुका है. अमेरिका में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है. इन्फ्लेशन वहां पे बढ़ने के बाद कुछ टेपर ऑफ होना शुरू हुई है, कुछ कम होना शुरू हुई है, लेकिन अभी भी ये काफी ज्यादा है. अमेरिका का मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूं कि जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन का गोल होता है वो 2% का होता है. अभी जो पिछले महीने इन्फ्लेशन का नंबर आया है, पिछले महीने का इन्फ्लेशन का नंबर आया है वो 8.3% आया. तो आप देख सकते हैं कि देयर इज अ लॉन्ग वे फॉर देम टू गो. और अब वो कर ये रहे हैं कि जी उन्होंने इंटरेस्ट रेट एक बार फिर से बढ़ाया. अब इंटरेस्ट रेट जब उन्होंने फिर से बढ़ाया तो फिर उम्मीद ये करते हैं कि जी मुल्क की इकोनॉमी फर्दर स्लो डाउन होगी. इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो ज़ाहिर है उससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगी. हाउएवर इसका एक इम्पैक्ट होगा, और इसका एक इम्पैक्ट जो होगा इंटरेस्ट रेट बढ़ने का वो ये कि यूएस डॉलर, आपको पता है इस वक्त दुनिया भर की करेंसियों को आउट परफॉर्म कर रहा है. इस वक्त यूएस डॉलर जो है वो सिर्फ पीकेआर की जो इस वक्त जो पटाई लग रही है यूएस डॉलर के हाथों, पीकेआर इज नॉट द ओनली वन बाय द वे. अगर आप यूरो उठा लें, आप ग्रेट ब्रिटेन पाउंड उठा लें, दुनिया की बड़ी बड़ी करेंसीज उठा लें, उन सब के अगेंस्ट पाकिस्तान का तो डबल वैमी सिचुएशन है. एक तो डॉलर इनफ्लोज वैसे ही हमारे कम हुए हैं, और दूसरा ये है कि अमेरिकन डॉलर भी जो है वो मजबूत हो रहा है दुनिया भर की करेंसियों के खिलाफ. तो अब ये इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद अमेरिकन डॉलर एक बार फिर से मजीद मजबूत होगा. और अगर आज भी रुपया 2-3 गिर जाए, 1-2 रुपया, 1.5 रुपया, तो आप उसमें हैरान मत होइएगा. वैसे भी रुपया रोजाना सुबह उठता है, मार खाता है और फिर सो जाता है. मुझे वो सेक्रेट गेम्स का वो मीम याद आ गया. सो बहरहाल ये है सिचुएशन. अमेरिका ने जेरोम पावल साहब जो हैं वो कल उन्होंने खिताब किया और उन्होंने बताया वो वजूहात जिसकी वजह से वो समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना जो है ये जरूरी बनता है. अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरेस्ट रेट कितना और बढ़ेगा. याद रहे जी अमेरिका में अभी 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई है, अफरात ज़र है. सो अभी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर इंटरेस्ट रेट के इस बढ़ने में जो है वो रुकना आ सकता है. लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं. अमेरिका में जो तेल की कीमतें हैं, जो पेट्रोल की प्राइस है, वो गैस प्राइस कहते हैं, जो पंप में प्राइस, उसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है. जितना वो हाई पे पहुंच गया तो उससे कम होना शुरू हुआ है. और इट इज टर्निंग आउट टू बी स्लाइटली बेटर फॉर
अमेरिकन के लिए ऑयल प्राइस, द गैस प्राइस रियली मैटर बिकॉज द एंटायर कंट्री ट्रेवल्स ऑन द रोड. अमेरिका में रेलवे का सिस्टम और ये वो इतना ज्यादा है नहीं, तो दे ऑल ट्रैवल ऑन द रोड. और छोटे छोटे शहर हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू अ वेरी एक्सट्रीमली एफिशिएंट रोड नेटवर्क्स, कम से कम हमारे स्टैंडर्ड से. सो ऑयल की प्राइस, द गैस की प्राइस रियली मैटर्स देयर, और उसमें जो है ना वो कमी देखने में आई है. एक दो और चीजें हैं जो कि बाइडेन साहब को फेवर कर रही हैं, लेकिन अभी हम अमेरिकन इलेक्शंस की बात नहीं करेंगे. वो हम बात करेंगे जब नवंबर में होंगे कि यार क्या चांसेस लग रहे हैं जो बाइडेन साहब के. ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं है, याद रखिएगा, ये मिड टर्म इलेक्शन है. मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में 2-2 साल से इलेक्शंस हो रहे होते हैं. वो हम बात करेंगे तब, आपको तब की तब समझाएंगे. ठीक है, अभी ऐसा करते हैं कि आपको हम एक ब्रेक की जाने के लिए चलते हैं. वापस आके कुछ और भी इश्यूज हैं जिसपे हम बात करेंगे दुनिया के, और मौका मिला तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से भी बात करेंगे. उनके हवाले से भी खबर आई है. सो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है ना वो बस ये ना सियासी हरकतें कर रहे हैं ये डेमोक्रेट्स ना, तो इस पे जरा हम बात करते हैं. तो मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. फैसल मुकीद कहते हैं माशाल्लाह मेनी सेलिब्रिटीज मैसेजिंग इन द शो. फरहान सईद एंड इमरान हाशमी टू नेम. माशाल्लाह बढ़ते जा रहे हैं जी, बढ़ते जा रहे हैं. और कुछ तो सेलिब्रिटीज यहीं पे शो में ही बन गई हैं वैसे यार, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है. ठीक है, एंड देन वी हैव गॉट इनकलाबी का मैसेज आया है. जुनैद जमशेद सॉन्ग दिल मांगे मांगे सिंक्स विद द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ पाकिस्तान. मुश्किल वक्त भी काटना होगा, दुख औरों का बांटना. मेरे ख्याल से ये गाना पाकिस्तान की पूरी तारीख पे बैठ जाता है. ये वो है ना, एक हो पाकिस्तानी सारे मिलजुल के हम जाएं आगे. वो अच्छा गाना था यार. वो उसमें जुनैद भाई के जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, बहुत संजीदा एक्सप्रेशंस उन्होंने दिए थे. एक्चुअली लाइक दैट सॉन्ग अ लॉट. बट ये गाना तो पाकिस्तान की हर टाइम पे अप्लाई होता है, इस टाइम पे ही क्यों वैसे. then we have got क्या सीन है जनाबे वाला. एक जैदी साहब का मैसेज आया था, मैं पढ़ना चाह रहा था कि देखिए उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी जो है ना वो शेयर करना चाहिए जरूर. वहाब जैदी साहब कहते हैं वेस्टर्न मीडिया ऑलवेज प्रेजेंट हाफ कुक्ड वर्जन ऑन ईरान which goes for their interest only. The religious authorities are not like TLP or Fazlur Rahman. They understand, respect public opinion. Wish आप विजिट करें ईरान. और मजे की बात है अब पासपोर्ट स्टैंप नहीं होता. अच्छा, पासपोर्ट स्टैंप नहीं होता, इसका तो मुझे मतलब समझ में नहीं आया. मतलब यानी मैं बगैर स्टैंप पासपोर्ट किए वहाँ चला जाऊँ ईरान, तो ठीक है, अच्छी बात है. बट बिल्कुल ठीक है यार. पाकिस्तान में एक 2-3 तबके हैं. कुछ तबके हैं जो कि अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ, जो तालिबान की हुकूमत है उनके साथ, दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट दैट. और वो समझते हैं यार बस यही अल्लाह का निज़ाम तो बस अफगानिस्तान में ही चल रहा है. फिर हमारे कुछ दोस्त हैं जो ज़ाहिर ईरान के साथ ऑब्सेस्ड हैं. ओके जी, मुझे लग रहा है माइंड नहीं करेंगे आप लोग यार, मैं दोनों तरफ की बात लेके चल रहा हूँ. वो ये समझते हैं कि दुनिया में अगर कोई हुकूमत है तो बस वो ईरान की हुकूमत है, और ये ग्रैंड आयतुल्ला ही जो है ना बस इनको आता है हुकूमतें चलाना, बाकी किसी को नहीं आता. यार अगर आवाम सड़कों पे निकल रही है यार, इंटरनेट बंद किया जा रहा है तेहरान में, पता है आपको इंटरनेट बंद था तेहरान में, वहाँ के बहुत सारे इलाकों में जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे थे. कुछ तो हो रहा है भैया, आवाम की आवाज़ सुनो यार, वक्त के साथ चलो, समझो ज़रा ये बात समझें आप, वरना फालतू में वो हो जाएगा, फिर आप देख लें. बाकी मैं तो अक्सर ही कहता हूँ यार, जिनको वो मुल्क पसंद है वहाँ बिल्कुल ज़रूर जाएं यार, वो बिल्कुल ज़रूर जाएं. वासिफ जैदी साहब कहते हैं सलाम अदील, एट द एज ऑफ 43 यू रियलाइज दैट यू गॉट मैच्योर्ड जस्ट 3 years ago. या बिल्कुल बिल्कुल वही बात की थोड़ी देर पहले मैंने की. अभी थोड़ी देर आज सुबह प्रोग्राम में बात की गई थी अबाउट मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड ऑल. And I think it's when you start getting older, that's when you realize that military dictatorship is not the solution to your problems. And I think a lot of people in the military as well, they realized few years back or maybe a decade or so back that this too is not the solution to Pakistan's problem. Eventually you will have to return to democracy. और आपको करना जो है वो यही करेगा, and that is the system that you need. आप एक अच्छा सिस्टम इम्प्लीमेंट करें डेमोक्रेसी का, एंड वो चलेगा. सो बहरहाल मसला हमारे यहाँ यही है, हमारे यहाँ एक फ्लॉड डेमोक्रेसी बाय डिजाइन इम्प्लीमेंट की जाती है ताकि डेमोक्रेसी फले फूले नहीं. और जो डेमोक्रेसी के सबसे बड़े अलमबरदार होते हैं वही इस निज़ाम को फ्लॉड रखने के भी जो है ना वो जिम्मेदार होते हैं. तो अब बाकी आगे मैं बोलूंगा पर लोग कहेंगे कि काफ़ी बाइस्ड है, याद नहीं यार. सो यहाँ पर है ये सीन. ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? अच्छा चलें जी. ओके, आसिफ फयाज साहब, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मैसेज आपने मुझे कर दिया है. ओके, अब जरा बात करते हैं हम डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से. यार डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली पे जो है ना, उनके पूरे खानदान पे जो है वो एक केस फाइल करने जा रही हैं न्यूयॉर्क की स्टेट, यानी न्यूयॉर्क की जो रियासत है, उनकी जो अटॉर्नी जनरल हैं लटिशिया जेम्स. यार ये लटिशिया जेम्स जो है ना, ये इनकी ये जरा डोनाल्ड ट्रंप साहब को ना सिंगल आउट कर रही हैं ये. और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह के केस बनाएंगे ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब से ज्यादा मशहूर हो जाएंगे, ज्यादा उन पे ना उनको सिंपथीज मिलेंगी. उन्होंने किया ये है
कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब, आपको पता है कि उनका जो मेन बिजनेस है ट्रम्प का, आपको पता है वो रियल एस्टेट बिजनेस में है. वो भी रियल एस्टेट बिजनेस वालों का वैसी सियासत में बड़ा इन्फ्लुएंस होता है पाकिस्तान में भी, आपको पता है. तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं, उनकी पूरी फैमिली, ट्रम्प साहब बहुत सारी बिल्डिंग्स ओन करते हैं जिसमें मैनहट्टन में भी शामिल है, पूरे अमेरिका में, पूरी दुनिया में ट्रम्प टावर्स आपको जो है वो मिलते हैं. उन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं, ही लाइड, उन पे इल्जाम है, बाय बिलियंस अबाउट द वैल्यू ऑफ द रियल एस्टेट इन ऑर्डर टू गेट लोन्स एंड पे लेस टैक्स. यानी उन्होंने जो वो बैंकों से लोन लेने जा रहे थे और ये सारी बातें कर रहे थे, उन्होंने जो अपने डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी इमारतों के जो अपने रकबे बताए हैं वो बेसिकली उन्होंने गलत बताए. और वो गलत बताने का जो मकसद था वो ये था कि उनको जो है वो बैंकों से ज्यादा लोन्स मिल सकें. ओके, बैंकों ने वेरिफिकेशन नहीं करवाई, ये उनकी मर्जी है. लेकिन बहरहाल हुआ ये कि फॉर्मर प्रेसिडेंट एल्डेस्ट चिल्ड्रन, जिसमें डोनाल्ड जूनियर हैं, इसके अलावा इवानका ट्रम्प है, एरिक ट्रम्प है, दे वर नेम्ड एज द डिफेंडेंट इस पूरे केस में. और जिसके अलावा ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी जो है वो इसमें नाम किया गया है. और उसमें बेसिकली ये बताया है दैट ये एक केस देखते हैं ना. शी सेड दैट मिस्टर ट्रम्प ओन्ड एन अपार्टमेंट इन ट्रम्प टावर्स व्हिच वाज वैल्यूड एट $327 million. वाओ. Was among the properties whose values were allegedly misrepresented. No apartment in New York City has ever sold for close to that amount. यानी उन्होंने जो है ना बताया ये है कि यार आपने जो है ना वो अपने अपार्टमेंट्स की वैल्यू जो है ना, अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है ना वो गलत बताई है. और उसमें ना सिर्फ इस अपार्टमेंट की बात की गई है बल्कि उनकी और भी प्रॉपर्टीज जिसमें होटल्स हैं, गोल्फ कोर्सेज हैं, उनको जो है वो उन्होंने गलत उसका रकबा उन्होंने एग्जैजरेट करके बताया है, जिसकी वजह से वो बैंकों से ज्यादा लोन्स लेने में कामयाब हुए हैं और उनकी जो नेटवर्थ है वो भी इससे बढ़ गई. अच्छा जी, ओवर द कोर्स ऑफ द डेकेड ट्रम्प एंड हिज फैमिली मेड मोर देन 200 फॉल्स और मिसलीडिंग वैल्यूएशंस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यानी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है उन्होंने गलत अमाउंट रिफ्लेक्ट किया है. अब मैं सुबह प्रोग्राम सुन रहा होता हूँ बिजनेस मैटर, उसमें एक पीटर मोरेसी, प्रोफेसर पीटर मोरेसी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के बैठे हुए थे. वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे यार ये जिस केस पे जिस बात के ऊपर इन पे केस बनाया गया है, यानी ओवर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी, उन्होंने कहा कि यार ये एक कॉर्नर स्टोन है ऑफ द अमेरिकन रियल एस्टेट मार्केट. वहां पे आपको ओवरस्टेट करते हैं यहाँ बैंकों से लोन लेने के लिए, बिकॉज बैंकों का बहुत बड़ा लोन, पाकिस्तान में तो बहुत कम पेनिट्रेशन है, लेकिन बाहर अगर आप जाएं तो वहां पे आपको पता है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल, जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, डोंट टेक एनी लोन्स फ्रॉम द बैंक बिकॉज द बैंक सिंपली डोंट वांट टू लेंड देम. लेकिन बाहर के मुल्कों में अलग गेम है. उसमें ये हो रहा है कि जी वो प्रॉपर्टी की वैल्यू एग्जैजरेट. तो वो उसमें प्रोफेसर साहब का ये कहना था सुबह के उस प्रोग्राम में कि ये तो एक जनरल प्रैक्टिस है और इसमें डोनाल्ड ट्रम्प को ये जो सिंगल आउट करके लेकर आ रहे हैं, ये एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प के पॉलिटिकल एजेंडा को जो है ना ये चीज हेल्प करेगी. इस तरह ये जो है ना ये लतीशिया जो है ये ना करें तो ये चीज बेहतर रहेगी. चलें जी आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, एसके कहते हैं आई थिंक ही मेंट दैट नो स्टैम्प बाय नो स्टैम्प ऑन द पासपोर्ट दैट यू कैन इजीली ऑप्ट नॉट टू डिस्क्लोज दैट विजिट इन केस यू अप्लाई फॉर वीजा ऑफ एनी वेस्टर्न कंट्री. अच्छा ठीक है, यानी अगर आप ईरान का आपका ठप्पा लगा हुआ हो पासपोर्ट में तो फिर आपको वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना वो काफी शक की निगाह से देखते हैं. सो ठीक है जी. इसके अलावा खुर्रम अख्तर साहब कहते हैं यू कैन हैव अ राहदारी टू ईरान फ्रॉम TASP बलोचिस्तान. बलोचिस्तान के सर्टन लोग हैं जो कि वहाँ पर जो है वो जा सकते हैं और वहाँ पे टाइम, क्योंकि बलूचिस्तान आपको पता है उनके अभी सीस्तान हुआ बलूचिस्तान है, यहाँ पे भी बलूचिस्तान प्रोविंस है, तो वहाँ पे कुछ लोगों का ट्रैवल वगैरह जो है ना चलता रहता है. लेकिन बहरहाल आई मीन ईरान इज वन ऑफ दोस कंट्रीज आई वुड रियली लव टू विजिट समडे इंशाल्लाह, प्रीटी श्योर. लेकिन यार इसका मतलब ये थोड़ी कि हर मुल्क में हर चीज ठीक हो रही है. हर मुल्क में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि जब हम जब किसी को चाहते हैं तो बहुत टूट के चाहते हैं और नफरत करते हैं तो टूट के नफरत करते हैं. तो वो वाला सिलसिला है हमारे यहाँ. तो ये है गेम. ऑलराइट, और क्या गेम है? और ये गेम है कि वी हैव गॉट जस्ट 1 minute लेफ्ट और उसमें कोई आखिरी मैसेज कोई भाई मुझसे पूछ रहे हैं गोल्ड की प्राइस के हवाले से. नहीं, आई हैव गॉट नो आइडिया मैन. काफी गिरी है इसकी वजह से गोल्ड की प्राइस. क्या ख्याल है? क्रिकेट हब कहते हैं मैन ऑफ द मैच फॉर हिज नॉक एंड वसीम प्रेफर्स हारिस. ये बेसिकली आजम खान की बात कर रहे हैं जिन्होंने 42 गेंदों पे 44. मैं कह रहा हूँ ना यार, हमारा प्रोग्राम सुने ना, वसीम ने बड़ा क्लियरली ये बताया है कि ये जो आजम की वर्क एथिक्स हैं, उसकी जो फिटनेस हैबिट्स हैं, वो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में फिट नहीं होती हैं. सो या ओके जी. अनीक अहमद साहब भी बात करते हैं, पॉपुलर इंडियन कॉमेडियन. सुबह हमने बात की थी राजू श्रीवास्तव हैज डाइड एट द एज 58. हिज फैमिली इज कंफर्म. और कहते हैं जी चेस्ट पेन और कोलैप्स व्हाइल वर्किंग आउट इन द जिम. इनके जो है वो चेस्ट पेन हुआ था और ये कोलैप्स कर गए थे. अल्लाह खैर करे भाई, ये तो खतरनाक बात है. आई थोड़ा इसमें कोई एलिमेंट था जिसकी वजह से राजू श्रीवास्तव का जो है वो इंतकाल हुआ है. बहरहाल चलें जी,
आपको जो है वक्त आ गया है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है कल सुबह एक बार फिर होगी. रिमेंबर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, द सेकंड ऑफ द 7 T20 मैचेस विल बी प्लेड टुडे एट नेशनल स्टेडियम कराची. मैंने मैच देखने जाने वालों को आज वार्न कर दिया है मेंटली किस माइंडसेट में आपको जाना है. नहीं सुना हो तो फिर 8 बजे के बाद का मेरा लिंक जरूर सुन लीजिएगा जिसमें मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ. सो बाकी पाकिस्तान टीम के लिए हमारी दुआएं. अल्लाह ताला ये दोस्तों यारों का जो ग्रुप है इसको एक कामयाबी अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. सीरीज 1-1 से बराबर हो, बिकॉज 2-0 जाने के बाद फिर परेशानी ऑन करनी पड़ेगी. मिलते हैं आपसे कल सुबह एक बार फिर. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.